अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो बच्चे आज हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था डिस्कस सम वेज इन विच सिक्योरिटी वायलेटेड, यानी वायलेट किस तरह से हुई थी, हमने यहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, आज हम ये थ्रेड से पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या होते हैं, हमें डिफरेंट थ्रेड्स के बारे में बात करनी है और इनके हमें सॉल्यूशंस भी जो है वो देखने के, थ्रेड्स क्या होते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं। अब बच्चे, हमारे पास डेटा इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेटा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा को रिकवर करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन को बनाना पॉसिबल है, यानी डेटा से दोबारा इन्फॉर्मेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और अगर इसको लॉस हो जाए तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। देयर आर द मेनी डिफरेंट थ्रेड्स। अब हमारे पास ना डेटा के लॉस होने के बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, यानी किस किस तरह से डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर लिखा होगा डेटा कैन बी डैमेज इन टू वेज। डेटा को दो तरह से ना डैमेज किया जा सकता है, इन दो वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले इंटेंशनल थ्रेड्स। द यूजर में intentionally delete data, important data. The intentional threads may occur for a following reasons. A hacker can delete the data on a computer. An angry employee of an organization can delete data. ठीक है बेटा, इंटेंशनल थ्रेड्स वो थ्रेड्स होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं। ठीक है, यानी जानबूझ के आप डेटा को क्या करें, मैनिपुलेट करवाएं या डिलीट कर दें या कुछ और ये कौन कर सकता है? या तो एम्प्लॉय का एंग्री पर्सन, जैसे एम्प्लॉय के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया कंपनी के अंदर, तो वो जाती दफा कहेगा चलो मैं आपको तोहफा देता बजाता हूँ, जाती दफा डेटा डिलीट करके चला जाए। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद एक हमारे पास है हैकर, कि हैकर भी ऐसा मुमकिन है कि हैकर जानबूझ के आपके डेटा को हैक करे और उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिमूव कर दे। ठीक है, रिमूव करने के अलावा भी कुछ और इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अनइंटेंशनल थ्रेड्स। ऐसे थ्रेड्स जो कि जानबूझ के नहीं किए जाते। ठीक है, यानी ये गलती से आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसको भी पढ़ते हैं। ओके बेटा, ये ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि अनइंटेंशनली, जानबूझ के नहीं किए जाते, गलती से हो जाते हैं, बाय मिस्टेक। ठीक है, इसके अंदर लिखा है द ऑथराइज्ड यूजर में डेटा में बी डिलीट और चेंज एंड सेंसिटिव डेटा एक्सीडेंटली। ऐसा मुमकिन है कि बंदा जो कि कंपनी में काम कर रहा हो और वो ऑथराइज हो किसी काम को करने के लिए, ठीक है, और वो एक्सीडेंटली डेटा को डिलीट कर देते हैं। जैसे हो सकता है डिलीट के बटन के ऊपर टच हो जाए। ठीक है, या फिर कोई बाजू का ऐसा होता है कि हमने चीजें डिलीट नहीं करनी होती, वो हो जाती हैं, बाय मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर द टेक्निकल फेलियर ऑफ द हार्डवेयर में भी डैमेज द डेटा। मुमकिन है कि जो आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो, हार्ड ड्राइव खराब हो सकती है, टूट सकती है, जल सकती है या कोई और। इसके अंदर सडन पावर फेलियर में भी ऑल्सो कॉज ऑफ द डेटा लॉस। ऐसा भी मुमकिन है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा हो और दरमियान में लाइट चली जाए। ठीक है, यानी जो हमारे पाकिस्तान में तो इशू रहते हैं कि हम पढ़ रहे होते हैं, लाइट चली जाती है, इंटरनेट चला जाता है, इस तरह के इशूज हो जाते हैं, तो इनकी वजह से भी डेटा लॉस हमारा हो सकता है। ठीक है, अब हमें बात करनी है इनकी सॉल्यूशंस के बारे में कि डेटा को बचाया किस तरह से जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे डेटा को बचाया जा सकता है। इसके अंदर आता है सबसे पहले यूजर राइट्स, यानी हम हर एक यूजर के राइट्स को डिफाइन करेंगे, किस बंदे के पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, द यूजर में बी असाइन द प्रॉपर राइट टू मिनिमाइज देयर सिक्योरिटी थ्रेड्स, कि हमें सिक्योरिटी थ्रेड्स से बचने के लिए, यानी कोई बंदा सारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, यानी लिमिटेड एक्सेस दी जाए हर एक बंदे को। एवरी ऑथराइज्ड यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज और डिलीट डेटा, यानी हर एक बंदे को ये परमिशन ना हो कि वो डेटा को डिलीट या अपडेट या चेंज कर सकता है। ठीक है, द यूजर विद अ सर्टेन राइट्स मे बी अलाउड टू डिलीट और मॉडिफाई, यानी सर्टेन लोग, यानी मखसूस लोगों को राइट्स दिए जाएंगे ताकि वो डेटा को डिलीट या एडिट कर सकें। और ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डिलीट का बटन दबाया और एक ही दफा के अंदर सारा डेटा डिलीट हो जाए। इस तरह तो ज्यादा चांसेस होंगे डेटा खराब होने के। वो हमसे पूछ ले, कंफर्मेशन ले ले कि भाई क्या आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मुमकिन है एक दफा आप गलती, दो दफा तो नहीं ना होगी। ठीक है, इसके बाद आता है पीरियोडिक बैकअप। अब पीरियोडिक बैकअप क्या होते हैं कि हम डेटा को टाइम बाय टाइम क्या करें, उसकी एडिशनल कॉपी बना के सेव करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारा डेटा लॉस हो भी जाए तो हम उस कॉपी से अपने डेटा को रिट्रीव कर लें। ठीक है, इसमें लिखा है द पीरियोडिक बैकअप ऑफ द डेटा शुड बी टेकन रेगुलर, यानी हमें जो बैकअप है वो रेगुलर लेना चाहिए। द बैकअप कैन बी यूज्ड टू मीट द सिचुएशन फॉर सम ऑकरेंस। ठीक है,
तो हमें कई सारी जगह के ऊपर ये जो बैकअप है हमें बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं पासवर्ड के बारे में। पासवर्ड क्या होता है बेटा? पासवर्ड आप सब वाकिफ है, मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड लगाया जाता है, लैपटॉप में पासवर्ड लगाया जाता है, यानी जिस भी डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वहां पर हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा है अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज यूज्ड टू द प्रॉपर पासवर्ड, यानी हम एक बेहतरीन पासवर्ड यूज करें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मस्ट बी एंटर टू द यूजर एनी रिसोर्स, यानी अब ये एंटर करने के लिए यू मस्ट बी एंटर टू बी यूज एनी रिसोर्स। द लॉग फाइल should also be maintained to keep track of all the activities on data and files। कि बच्चे अब ना हमें तो पहली बात कि हमें पासवर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है, और एक बेहतरीन पासवर्ड यूज करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें लॉग फाइल्स बनाते रहना चाहिए। लॉग फाइल्स क्या होती हैं बच्चे? जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया और हमने ये काम किया, तरतीब से ना हम उसकी लॉग फाइल बनाते जाते हैं। जैसे आप याद होगा कि हम लोग कंट्रोल Z का बटन यूज करते हैं अनडू करने के लिए, जो काम किया उससे वापस आने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ना वो लॉग फाइल होती है, उसके पीछे चल रहा होता है कि इस बंदे ने ये किया, इसके बाद ये किया। हम उन सबको स्टेप्स को रिवर्स कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी यूज किया जा सके, इसलिए हम लॉग फाइल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें लॉग फाइल भी क्रिएट करनी चाहिए और पासवर्ड भी रखने चाहिए। नेक्स्ट, ऑथराइज यूजर शुड चेंज देयर पासवर्ड पीरियडिकली, हमें टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड्स को ना चेंज भी करते रहना चाहिए। ऐसा मुमकिन है कि बंदा आपके पासवर्ड को बार बार, यानी आप एक ही पासवर्ड को मल्टीपल जगह के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बंदा एक पासवर्ड हैक करेगा, इसका मतलब है सारे पासवर्ड हैक कर लेगा। ठीक है, इन सारे पासवर्ड से पता चल जाएंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रिप्शन। सम स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड, कि हम क्या करें कि ऐसे एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करें जो कि स्ट्रॉन्ग हो, यानी इंक्रिप्ट किया जाए अपने डेटा को, यानी ऐसे फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके रखें जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही समझ में आता है और किसी बंदे को समझ में ना आए, यानी अगर कोई बंदा डेटा एक्सेस कर भी ले तो वो उसे अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। ठीक है, हमें ऐसे फॉर्मेट के अंदर अपने डेटा को रखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए लिखा है सम स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड, हमें इंक्रिप्शन के अच्छे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स को यूज करना चाहिए। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग डेटा सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर में ऑथराइज एंड यूज इट, कि भाई सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही होंगे जो उसको इंक्रिप्शन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, यानी और कोई बंदा उस इंक्रिप्शन डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। If unauthorized person get access to the data, they should not be able to understand it, यानी अगर कोई बंदा उसे एक्सेस कर भी लेगा डेटा को तो वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैनिंग करना। इसके अंदर डेटा प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज, यानी आप डेटा को यूज करने से पहले स्कैन करें, यानी उसमें चेक करें कि वायरस वगैरह तो नहीं है या कोई इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं है। अगर उसमें कोई वायरस है तो हम उस फाइल को यूज ना करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉक्स। अच्छा, अभी पासवर्ड और लॉग जो है ना मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, पासवर्ड हमारे पास क्या होता है, वो एक खास वर्ड होता है जो आप यूज करते हो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब जो लॉक होते हैं वो लॉक रूम भी हो सकता है, ठीक है, वो फिजिकल लॉक भी हो सकता है या किसी और तरह का लॉक भी हो सकता है। ठीक है, लॉक होता है जो पूरी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर देता है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने देखा होगा कई दफा कंप्यूटर्स के साइड के ऊपर एक फिजिकली लॉक लगा होता है। ठीक है, वो बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बचाने के लिए लगाया जाता है, कोई बंदा उसको निकाल के ही ना ले जाए। ठीक है, इसके में लिखा हुआ है कंप्यूटर and all baking storage devices should be placed in a locked room, यानी हमें तमाम तरह जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो लॉक रूम के अंदर रखनी चाहिए। ठीक है, the only authorized user should be allowed to access their resources, और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ये परमिशन होगी कि वो इन लॉक्स को यूज कर सकते हैं, यानी इन लॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था थ्रेड्स क्या होते हैं और थ्रेड्स से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक चलने जा रहा है, इसको भी इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है व्हाट इज मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होती है? जैसे बेटा नाम से पता चल रहा है कि आपने डेटा को आपने बचा कर रखना है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द पर्सनल डेटा फ्रॉम देयर अनऑथराइज्ड पर्सन। इट मींस दैट द डेटा बिलोंग्स टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हिडन फ्रॉम अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। द अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी अलाउड to access to use data without the permission of the person whom is belonged। कि बेटा हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन क्या होती है? अपने डेटा को हाइड करके रखना उन लोगों से जो कि उसके अहल नहीं है, यानी ऑथराइज नहीं है, उन लोगों से अपने डेटा को क्या करके रखना है? बचा के रखना है। ठीक है, और अब वो लोग सिर्फ वही लोग आपके डेटा को देख सकेंगे जिनको आपने परमिशन दी होगी। इसकी कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने देखा होगा हमारे डिवाइसेस के अंदर ना वन ड्राइव नाम की एक प्लेस होती है। ठीक है, वन ड्राइव के अंदर क्या होता है,
कि आप अपना डेटा अपलोड कर देते हैं, ठीक है, और कोई बंदा उसे एक्सेस नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर आप उसके अंदर एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ इस डेटा को लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो वो सिंपली लोग क्लिक करेंगे और वो डेटा वहां पे सर्च हो जाएगा और वो डेटा मिल भी जाएगा, वो इजीली उसे डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिशन देने की इजाजत भी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा एंड देयर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज का डेटा, अपने कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का डेटा अपने पास सेव करके रखती हैं, ठीक है। मे बी रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इफेक्टिवली, यानी इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस की जा सकें, इसीलिए भी डेटा को स्टोर किया जाता है। इवन के इसमें लिखा हुआ है हॉस्पिटल में कलेक्ट द डेटा अबाउट देयर डिसीजेस, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो डिसीजेस यानी बीमारियों की लिस्ट, यानी पेशेंट है उसको क्या कुछ लाहक था, किस बीमारियों में वो था और उसके क्या ट्रीटमेंट किए जा रहे थे, वो तमाम तरह हिस्ट्री हॉस्पिटल वाले भी सेव करके रखते हैं, ठीक है। द पर्सन मे कलेक्ट बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ओनली बी डिस्क्लोज फॉर द सम लीगल पर्पस, यानी कंपनीज कभी भी, यानी कोई भी अच्छी कंपनी, इवन की लोकल कंपनी भी आपके डेटा को ऑफिशियली नहीं अनाउंस कर सकती जब तक कि कोई लीगल इशू ना हो, ठीक है। यानी लीगल इश्यूज की सूरत के अंदर ही सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने की इजाजत है, वरना कोई इजाजत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में प्रोवाइड द डेटा टू द मेडिकल रिसर्चर्स whose may use to the patient personal data to draw some conclusions। कि ऐसा मुमकिन है कि फर्ज करें एक पेशेंट और उसके पास किसी नई तरह की डिसीज आ गई है, ठीक है, और न्यू डिसीज यानी नई बीमारी उसके अंदर कोई डिस्कवर कर ली गई, तो वो रिसर्चर्स को डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है कि इस शख्स की मेडिकल हिस्ट्री क्या है या उसका बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको दी जा सकती है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो सा वो डेटा होता है वो किसी को शेयर नहीं किया जाता, ठीक है, ये पर्सनली ही रखा जाता है। द हॉस्पिटल मैनेजमेंट cannot distribute the personal data anywhere else, it may be distribute the patient हाँ ठीक है। तो बच्चे ये जो डेटा है ना हमारे पास, जो मैनेजमेंट हॉस्पिटल की सेव करके रखती है, वो भी आपके डेटा को शेयर नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक ये पेशेंट की इजाजत ना हो। ओके, अब हम चलते हैं डेटा प्रोटेक्शन रूल्स डू नॉट अलाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मिसयूज द पर्सनल डेटा ऑफ एनी पर्सन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो आपके पर्सनल डेटा को इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी बगैर इजाजत के इस्तेमाल करें। इट मींस दैट द पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड बाय द सम ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड, यानी आपके डेटा को डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता, यानी उसको ऑफिशियली यूज नहीं किया जा सकता किसी भी जगह के ऊपर, यानी हम उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका डेटा जो जमा किया गया है उसका वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश नहीं किया जा सकता, इवन कि वैसे फिजिकली भी पब्लिश नहीं किया जा सकता कहीं भी, जब तक कि आपकी परमिशन ना हो, ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ओके डन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्राइवेसी इश्यूज। प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं बच्चे? ये प्राइवेसी इश्यूज है हमारे पास और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इट मींस नेक्स्ट लेक्चर की तरफ इंशाल्लाह अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।